Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of real analysis. In last video, we proved that an open interval is an open set and a closed interval is a closed set. Today we are going to prove that closed interval is not open and open interval is not closed. ये पार्ट ये दो लाइन पिछले वीडियो वाले एग्जाम्पल की हैं। वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो क्लोज इंटरवल है वो क्लोज सेट नहीं होता है, और क्लोज सेट नहीं होता है को हमने ऐसे प्रूव किया था कि जो उस क्लोज सेट का एलिमेंट नहीं है तो वो उसका सीमा बिंदु भी नहीं है। फलतः सिद्ध हुआ कि क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। अब हम इस एग्जांपल में ले रहे हैं कि समवर्त अंतराल विवृत समुच्चय नहीं होता, यानी जो क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज सेट तो होता है लेकिन ओपन सेट नहीं होता है। तो S इजिकल टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमने ले लिया वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ये हमने क्लोज इंटरवल लिया है और हम सिद्ध ये करेंगे कि ये ओपन इंटरवल ये ओपन सेट नहीं होता है। अब ये ओपन क्यों नहीं होता है वो बताना है, और उसके लिए हम ये बताएंगे कि ये जो ए और बी इसके अवयव हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी अवयव हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, आंतरिक बिंदु होने चाहिए। तो ये हमने क्लोज इंटरवल ए बी लिया। फिर हम कह रहे हैं कि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लें। ए माइनस एप्सिलॉन ए से कम होता है और ए माइनस एप्सिलॉन से ए तक का जो ओपन इंटरवल बनता है, इस ओपन इंटरवल में इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी पॉइंट शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में तो ए और ए से बड़े अवयव हैं, जबकि इस ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए में ए से छोटे अवयव हैं। ये जो इंटरवल हमने बनाया है ए माइनस एप्सिलॉन टू ए, ये इस फुल इंटरवल का हाफ पार्ट है, लेफ्ट हाफ पार्ट है। फुल इंटरवल ये बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। तो कोई भी एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर अगर हम ले लें तो उस एप्सिलॉन को सेंटर मानकर और ए का उस एप्सिलॉन को रेडियस मानकर और ए को सेंटर मानकर जो हम प्रतिवेश बना रहे हैं ये ए का, इस प्रतिवेश के लेफ्ट हाफ पार्ट में, ये वाला इसका लेफ्ट हाफ पार्ट है, इसमें क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी अवयव नहीं होगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये जो फुल नेबरहुड है ये क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट तब होता जब इसके सभी अवयव क्लोज इंटरवल ए बी में होते, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हाफ वाले एरिया में जो अवयव हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं होंगे। तो ए पर केंद्रित कोई भी प्रतिवेश, कितनी भी त्रिज्या का प्रतिवेश, इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं हो सकता, और इससे स्पष्ट है कि ए इस क्लोज इंटरवल ए बी का आंतरिक बिंदु नहीं है। क्योंकि आंतरिक बिंदु की परिभाषा यही है, ये आंतरिक बिंदु तब होता जब इस पर केंद्रित कोई ना कोई ऐसा प्रतिवेश मिल जाता जो क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट होता। जबकि हमने यह दिखाया है कि ए पर केंद्रित चाहे कोई सा भी प्रतिवेश ले लें, कितनी भी त्रिज्या का ले लें, वो प्रतिवेश इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। तो प्रूव हो गया कि ए इस क्लोज इंटरवल ए बी का आंतरिक बिंदु नहीं है। इस बात को रियल लाइन पे भी समझ सकते हैं। ये जो क्लोज इंटरवल ए बी हमने लिया था वो यहाँ ए ये है और बी ये है, तो ए से बी तक का ये क्लोज इंटरवल था, ए से बी तक। अब क्योंकि ए यहाँ पर है तो ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेल्टा आ गया है एप्सिलॉन की जगह, तो इसको एप्सिलॉन ले लो, चाहे वहाँ डेल्टा कर दो। ये ए है और ये ए माइनस डेल्टा। तो इस पार्ट में क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी अवयव नहीं है, अतः ए पर केंद्रित ये पूरा प्रतिवेश ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। उसका लेफ्ट पार्ट बाहर निकल रहा है तो सबसेट नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ प्रूव की है। और इस तरह से
ए इस क्लोज इंटरवल ए बी का आंतरिक बिंदु नहीं होगा। सिमिलरली बी भी नहीं होगा। बी आंतरिक बिंदु क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी को केंद्र मानकर और कितनी भी त्रिज्या का हम प्रतिवेश बनाएंगे तो प्रतिवेश यहाँ से शुरू होगा बी माइनस डेल्टा से और यहाँ ख़त्म होगा बी प्लस डेल्टा पर, और इस प्रतिवेश का राइट हाफ पार्ट, दायां आधा भाग क्लोज इंटरवल ए बी से बाहर चला जाएगा, और जब इसका दायां आधा भाग बाहर चला जाएगा तो बी का ये नेबरहुड बी माइनस डेल्टा टू बी प्लस डेल्टा या बी माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन, ये पूरा प्रतिवेश क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं होगा, उसके अंदर नहीं है पूर्णतः विद्यमान, कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है। तो वो बात यहाँ लिखी है। इसी प्रकार बी क्लोज इंटरवल ए बी का अवयव है और ये भी इसका आंतरिक बिंदु नहीं होगा, क्योंकि बी को सेंटर मानकर बनाया गया कोई भी प्रतिवेश क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो क्या प्रूव हुआ? यहाँ पर हमने लिया था क्लोज इंटरवल ए बी और हमने ये दिखाया है कि इसके दो अवयव ए और बी एंड पॉइंट्स हैं इसके, और ये इसके अवयव भी हैं क्योंकि ये इंटरवल क्लोज्ड है। ये दोनों इसके अवयव हैं, परंतु इन दोनों को केंद्र मानकर बनाया गया प्रतिवेश क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। का मतलब ए और बी जो दोनों अवयव तो थे, ये इसके आंतरिक बिंदु नहीं हैं। आंतरिक बिंदु तभी होते जब ए पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो जाता, या बी पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो जाता। तो यहाँ सिद्ध हुआ कि ए इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, और यहाँ सिद्ध हो गया कि बी भी आंतरिक बिंदु नहीं है, जबकि वो दोनों अवयव हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि ओपन सेट कब होता है? जितने भी अवयव हैं वो सब आंतरिक बिंदु होने चाहिए, तब तो ओपन सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव एग्जांपल दिया है, दो ऐसे अवयव बताए हैं एस के जो अवयव तो हैं ए और बी, परंतु आंतरिक बिंदु नहीं है, और इस तरह से ए और बी विवृत नहीं है। तो जो क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज सेट तो होता है, क्लोज सेट की डेफिनेशन में तो आता है, लेकिन वो ओपन सेट नहीं होता है। सिमिलरली ये एग्जांपल लें कि जो ओपन इंटरवल होता है वो क्लोज्ड सेट नहीं होता है। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये हमने प्रूव कर ही लिया है पिछले वीडियो में, और यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज सेट नहीं होता है। तो एक ओपन इंटरवल ए बी ले लिए, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर है, ए छोटा है बी बड़ा है। इसे हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये क्लोज्ड नहीं है, समवृत्त समुच्चय नहीं है। तो समवृत्त समुच्चय नहीं के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हम ये बताएंगे कि इस सेट के बाहर के अवयव भी इसके लिमिट पॉइंट हैं, क्योंकि समवृत्त कब होता है? जब बाहर का एक भी अवयव लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ए इस सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए की तरफ से ये ओपन है, बी की तरफ से भी ओपन है, तो बी भी इसका एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी क्या हैं? नॉट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। हम प्रूव करेंगे कि ये और ए और बी इसके अवयव नहीं होने के बावजूद इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? कोई भी स्विच एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन जब हम कोई स्विच धनात्मक संख्या ले लेंगे तो ए से बड़ा होगा ए प्लस एप्सिलॉन, और ए से ए प्लस एप्सिलॉन तक का जो ओपन इंटरवल बनेगा वो, या फुल इंटरवल कर लें ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें एस के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। यानी ए जो पॉइंट है सिरे वाला बिंदु है और इस समुच्चय का अवयव नहीं है, लेकिन ए को केंद्र मानकर जो हम प्रतिवेश बनाएंगे, इस प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव रहेंगे। इस प्रतिवेश के जो राइट हाफ है उसमें रहेंगे। ज्योमेट्रिकली देखें रियल लाइन पर, तो जैसे ए ये है और बी ये है, तो ये तो हो गया ए से बी तक का क्लोज्ड इंटरवल। अब ए से बी तक का क्लोज इंटरवल, यानी यहाँ से और यहाँ तक का क्लोज इंटरवल। अब ए को सेंटर मानकर हमने प्रतिवेश बनाया स्वेच्छ त्रिज्या लेकर ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन।
तो इस a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन वाले प्रतिवेश के राइट हाफ पार्ट में अनंत अवयव समुच्चय S के मौजूद हैं। इससे कह सकते हैं कि A सीमा बिंदु है S का। सिमिलरली B यहाँ पर है और B को सेंटर मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर प्रतिवेश बनाया B माइनस एप्सिलॉन से B प्लस एप्सिलॉन, तो इस प्रतिवेश के लेफ्ट हाफ पार्ट में सभी अवयव S के ही होंगे, यानी S के ये वाले अनंत अवयव इस प्रतिवेश में मौजूद हैं, क्योंकि S A से B तक का ओपन इंटरवल है। तो वो बात यहाँ लिखिए, स्वेच एप्सिलॉन के लिए B का प्रतिवेश बनाया तो B के इस प्रतिवेश में S के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। B के इस प्रतिवेश के बाएं आधे भाग में, इधर वाले भाग में। इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों इस ओपन इंटरवल AB के लिमिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके हर प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत अवयव मौजूद रहते हैं। अब ये लिमिट पॉइंट हैं परंतु अवयव नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और A और B इसके अवयव नहीं है, यानी इस ओपन इंटरवल से बाहर के हैं ये दोनों अवयव और दोनों सीमा बिंदु हैं। तो बाहर का एक भी अवयव अगर सीमा बिंदु हो जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो समुच्चय समवृत्त समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि S जो कि ओपन इंटरवल है वो क्लोज सेट नहीं होता है। तो पिछले 4 एग्जाम्पल्स में हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं। जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट होता है, ओपन सेट की डेफिनेशन में आता है, उसके सभी अवयव आंतरिक बिंदु होते हैं। लेकिन जो ओपन इंटरवल होता है वो क्लोज्ड सेट नहीं होता है, क्योंकि उसके बाहर का अवयव भी सीमा बिंदु होता है। जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड सेट भी होता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि क्लोज इंटरवल के बाहर का कोई भी अवयव उसका सीमा बिंदु नहीं हो सकता। लेकिन जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो ओपन सेट नहीं होता है। और ओपन सेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 पॉइंट जो कि सिरे वाले बिंदु होते हैं A और B, वो उसके अवयव होते हुए भी आंतरिक बिंदु नहीं होते। तो फाइनली ओपन सेट इज एन एंड क्लोज सेट्स के बारे में हमने जो ये 4 एग्जांपल्स पढ़े हैं उसमें इन चारों का स्टेटमेंट मैं दोबारा बोलूं तो ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ओपन इंटरवल is not a closed set, closed interval is a closed set and closed interval is not open set। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।